कल अपन ने एनर्जी मोमेंटम रिलेशन के बारे में पढ़ा था। आज अपन फोर फोर्स एंड रिलेटिविस्टिक इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फोर फोर्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। उचित समय अंतराल या प्रॉपर टाइम कह दें, टॉ के सापेक्ष फोर मोमेंटम पी म्यू के परिवर्तन की दर चतुर्विम बल कहलाता है। ठीक है, तो एफ म्यू को अपन क्या लिखते हैं, एफ म्यू इजिकल टू डी पी म्यू अपॉन डी टॉ। एफ म्यू यहाँ पर फोर फोर्स है, पी म्यू फोर मोमेंटम है और डी टॉ प्रॉपर टाइम है। प्रॉपर टाइम डी टॉ को अपन एक तरह से और डिफाइन करते हैं, डी टॉ इज इक्वल टू डी टी इंटू वन माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रेज टू पावर हाफ। इज इक्वल टू डी टी अपॉन गामा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको अगर थोड़ा और आगे बढ़ें तो डी टी अपॉन डी टो को क्या लिख सकते हैं, गामा के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपन फोर फोर्स के कंपोनेंट्स निकालते हैं। एफ म्यू किसके बराबर है, एफ म्यू इजिकल टू डी पी म्यू अपॉन डी टॉ। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, डी पी म्यू अपॉन डी टी एंड डी टी अपॉन डी टॉ। डी टी अपॉन डी टॉ को अपन गामा लिख देते हैं। तो एफ म्यू इजिकल टू कितना आ जाएगा, एफ म्यू इजिकल टू गामा टाइम्स डी पी म्यू अपॉन डी टी। मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एफ म्यू के अंदर इसके चार कंपोनेंट्स छुपे हुए हैं, चारों क्या कहते हैं निकालते हैं अलग अलग। तो F1 की वैल्यू निकालते हैं, म्यू इजिकल टू 1 रखते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो F1 कितना आएगा, F1 इजिकल टू गामा टाइम्स डी पी वन अपॉन डी टी इजिकल टू गामा टाइम्स डी एम यू एक्स अपॉन डी टी, P1 का मान रखने पर, इजिकल टू गामा टाइम्स एफ एक्स। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2A है। इसी तरह से F2 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, F2 इक्वल्स टू गामा टाइम्स एफ वाई और F3 इक्वल्स टू गामा टाइम्स एफ जेड। ये आपके इक्वेशन नंबर 2A 2B और 2C हैं, जो कि फोर फोर्स के फर्स्ट 3 कंपोनेंट बताता है। अब चौथा कंपोनेंट और निकालना है। F4 इजिकल टू गामा टाइम्स डी पी फोर अपॉन डी टी। P4 की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा ई अपॉन सी। तो कितना हो जाएगा, गामा टाइम्स डी आयोटा ई अपॉन सी डी टी इजिकल टू आयोटा गामा अपॉन सी डी ई अपॉन डी टी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2D है। तो F1 F2 F3 आपके F3 और F4 आपके फोर फोर्स के 4 घटक कहलाते हैं। अब आगे चलते हैं, आपेक्ष की गति का समीकरण। पहले वाले इक्वेशन से अपन जानते हैं एफ म्यू इजिकल टू डी पी म्यू अपॉन डी टॉ। पी म्यू की वैल्यू कितनी होती है, पी म्यू इक्वल्स टू एम जीरो वी म्यू, और पी म्यू यहाँ पर क्या है, फोर मोमेंटम है और वी म्यू फोर वेलोसिटी है। तो एफ म्यू इजिकल टू कितना आ जाएगा, डी अपॉन डी टॉ ऑफ एम जीरो वी म्यू। तो एफ म्यू इजिकल टू कितना आ जाएगा, एफ म्यू इजिकल टू डी अपॉन डी टॉ ऑफ एम जीरो डी एक्स म्यू अपॉन डी टॉ। वी म्यू फोर वेलोसिटी का मान कितना होता है, डी एक्स म्यू अपॉन डी टॉ, वो भी यहाँ पर रख दिया है। तो आपको ये इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त हो जाती है, और इक्वेशन नंबर 4 को आप आपेक्ष की गति का समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन है, वो आगे चलते हैं। फोर फोर्स एंड फोर वेलोसिटी का अदिश गुणनफल करते हैं। एफ म्यू कितना है, डी पी म्यू अपॉन डी टॉ इजिकल टू डी अपॉन डी टॉ एम जीरो यू म्यू, और फोर फोर्स के साथ फोर वेलोसिटी का अदिश गुणनफल करने पर अपन को क्या मिलेगा, यू म्यू डॉट एफ म्यू इजिकल टू यू म्यू डॉट डी अपॉन डी टॉ ऑफ एम जीरो यू म्यू। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, यू म्यू डॉट एफ म्यू इजिकल टू यू म्यू स्क्वायर डी एम जीरो अपॉन डी टॉ प्लस एम जीरो
यू म्यू डॉट डी यू म्यू अपॉन डी टो। इसको अपन डिफरेंशियल करने पर इस तरह की इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। थोड़ा और आगे चलें तो किस तरह से लिख सकते हैं, यू म्यू डॉट एफ म्यू इजिकल टू यू म्यू स्क्वायर डी एम जीरो अपॉन डी टॉ प्लस 1/2 एम जीरो डी यू म्यू स्क्वायर अपॉन डी टॉ। इस इक्वेशन का यदि अपन समेशन करते हैं तो समेशन यू म्यू डॉट एफ म्यू इजिकल टू डी एम जीरो अपॉन डी टॉ समेशन यू म्यू स्क्वायर प्लस 1/2 एम जीरो डी अपॉन डी टॉ समेशन यू म्यू स्क्वायर। म्यू के ऊपर अपन ने समेशन किया है, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको अपन ने बाहर लिख लिया। आपने पहले भी पढ़ा है 4 वेलोसिटी के अंदर कि समेशन यू म्यू स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस सी स्क्वायर के बराबर। अगर ये वैल्यूज यहाँ पर रख दे तो क्या मिल जाएगा, समेशन यू म्यू डॉट एफ म्यू इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर डी एम जीरो अपॉन डी टो माइनस 1/2 एम जीरो डी एम जीरो सी स्क्वायर डी टॉ। एम जीरो रेस्ट मास होता है और एम जीरो सी स्क्वायर उसकी रेस्ट मास एनर्जी है। मतलब एम जीरो रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल और एम जीरो सी स्क्वायर रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो चूंकि रेस्ट मास एवं उसके तुल्य ऊर्जा दोनों जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में नियत रहती है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, डी एम जीरो अपॉन डी टॉ इज इक्वल टू जीरो एंड डी एम जीरो सी स्क्वायर अपॉन डी टॉ इज इक्वल टू जीरो। तो अपन को फाइनली क्या मिल जाएगा, समेशन यू म्यू डॉट एफ म्यू इज इक्वल टू जीरो। ये मान लो इक्वेशन नंबर 5 है। तो निर्देश तंत्र में सभी अक्ष परस्पर लंबवत होती है, इसलिए यू म्यू डॉट एफ म्यू इज इक्वल टू जीरो। ये आपकी इक्वेशन नंबर 6 आ जाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 फोर्स का प्रत्येक घटक तथा 4 वेलोसिटी के संगत घटक से परस्पर लंबवत होते हैं। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको अलग से सॉल्व करवाया है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।